गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये क्या है, इसमें हम मेरिट्स तक कर चुके थे, फिर भी हम थोड़ा पुराना रिपीट करके और फिर आगे न्यू कंटिन्यू करते हैं, जिससे कि आपको कनेक्टिविटी इस टॉपिक पर रहेगी। तो स्टूडेंट्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में परिवार के एक ही ग्रुप के लोग, यानी एक ही परिवार के लोग मिलकर के बिजनेस को करते हैं। ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आता है और ये भारत का सबसे पुराना सिस्टम है बिजनेस का। ठीक है, जो परिवार का सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वो इस बिजनेस का हेड होता है। परिवार का भी हेड होता है और बिजनेस का भी हेड होता है। उसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में भी कर्ता बोलेंगे और इंग्लिश में भी उसका नाम कर्ता ही रहेगा। ये बिजनेस हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग रन किया जाता है, यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है हिंदू लॉ, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग ये होता है। परिवार के सभी सदस्य मेंबर होते हैं और कोई भी छोटा बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो वो अपने आप इस बिजनेस का मेंबर हो जाता है। ठीक है, इसके आपने फीचर्स देख लिए थे। ठीक है, माइनर मेंबर है, कंटिन्यूटी बिजनेस में रहती है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, बिजनेस जो भी मेंबर्स हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कर्ता के लिए वगैरह वगैरह। फिर आपने इसके कुछ बेनिफिट्स भी देख लिए थे, मेरिट्स, इसके फायदे क्या है। इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि कर्ता के पास ही सारे कंट्रोल होता है, कोई और उसमें अपना वो नहीं चला सकता, तो यानी कंट्रोलिंग सिस्टम एक ही आदमी के पास है, ये अच्छी बात है। जो बिजनेस है वो हमेशा चालू रहता है, आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल था, हमने नाम लिया था, जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस होते हैं, जैसे कारपेंटर सोनार का बिजनेस हुआ, या आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिजनेस को रन करते चले जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उस बिजनेस को चलाती चली जाती है, तो लंबे टाइम में बिजनेस चलता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, आपस में सहयोग की भावना, विश्वास बना रहता है क्योंकि सब मिलके काम करते हैं। इसके बाद अब बारी आती है कि इस बिजनेस में फिर भी, ये बिजनेस है फिर भी लोग इससे थोड़े से दूर रहते हैं। इसमें कमियां क्या हैं इस बिजनेस में? जहाँ किसी भी चीज में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी आइटम में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वहां पर कुछ लॉसेस भी होते हैं। जहाँ मेरिट्स होती हैं वहाँ डिमेरिट्स भी होती हैं, फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो आइए देखते हैं इस बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं, लिमिटेशंस। नंबर 1 है लिमिटेड रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, ये जो बिजनेस होता है, इस बिजनेस में क्योंकि एक ही परिवार के लोग मिलकर के काम करते हैं, बाहर के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, तो इसमें जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल उतनी ही कैपिटल ये इन्वेस्ट कर सकते हैं जितने परिवार के सभी सदस्यों के पास पैसे हैं। इसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता। हाँ, अपॉर्चुनिटीज हो तो ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन बाहर के मेंबर्स जब तक नहीं आएंगे, जिन्होंने पहले बिजनेस स्टेब्लिश कर लिए बहुत पहले, वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन अभी जिनके पास, जो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो बाहर के पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, लोगों को मेंबर नहीं बना पाते जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो इनके पास में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं रख सकते, खुद काम करते हैं, खुद ही कैपिटल लगाते हैं, तो इनके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, यानी परिवार का जो हेड है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मैंने इसका मीनिंग आपको समझाया था कि अगर बिजनेस को लॉस होगा तो कर्ता के घर का सामान तक भी सेल कर दिया जाएगा उस बिजनेस की लॉस को रिकवरी करने के लिए। तो ऐसे में कर्ता ना कुछ बचता है बिजनेस से, वो सोचता है कि कहीं ऐसा लॉस हुआ तो सारी मुसीबत मेरे ऊपर ही आ पड़ेगी,
बर्डन सारा मेरे ऊपर ही आएगा। ठीक है, डिसीजन, मेरी डिसीजन से कुछ गलत काम हो गया तो सारी प्रॉब्लम सब लोग मुझे ही कहेंगे। तो इस तरह से अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की। तो ये भी एक थोड़ा सा कर्ता इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की लिमिटेशन है। देखिए दिया हुआ भी है, कर्ता इज burdened not only with the responsibility of decision making and management of business but also suffer from the disadvantage of having unlimited liability, जिसकी हम बात कर रहे थे। His personal property can be used for repay business debts। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी सेल कर दी जाएगी अगर बिजनेस का कोई लॉस होता है तो उसको रिकवरी के लिए। एक बात और आती है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। आपने देखा होगा जब बिजनेस में कोई बुजुर्ग आदमी होता है तो वो डोमिनेटिंग बिहेवियर उसका हो जाता है, मतलब दूसरों पर दबाव डालने वाला। ऐसे में कर्ता चाहे सही है या गलत है, वो सोचता है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, गलत को भी वो सही बताता है। तो इसमें ना एक तरह का डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेट करता है वो दूसरे लोगों को, दबाव बनाता है उनके ऊपर अपने डिसीजन को थोपने के लिए। और कभी कभी लोग नहीं मानते तो डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कर्ता मतलब अपनी ही चलाता है इसमें। तो बाकी मेंबर जो है इस बिजनेस से थोड़े से फिर दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, विवाद आपस में होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद आती है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। क्योंकि जो कर्ता सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, ये कोई मैनेजमेंट का कोर्स तो किया हुआ नहीं होता, या परिवार के जो और सदस्य हैं वो भी मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं किए हुए, यानी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, उसको भी नहीं जानते। डिसीजंस कैसे लेने हैं, अच्छे डिसीजंस कैसे लेने हैं, डिसीजन मेकिंग वो भी नहीं जानते। तो इसमें ना मैनेजरियल स्किल बहुत कम होती है। एक्सपीरियंस के थ्रू तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ें नए ज़माने के साथ जो चलने वाली हैं उसके बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते, और बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन में भी बिजनेस की सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है कि मैनेजरियल स्किल नहीं है। इतना सब कुछ कमियों के बावजूद भी लोग इसको बिजनेस को करते हैं। ठीक है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज वन ऑफ द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। अब ये जो बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। उसके पीछे कारण एक ही है कि भारत में जॉइंट हिंदू फैमिली अब खत्म होती जा रही है। लोग संयुक्त परिवार में नहीं रहते, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, परिवार विभाजित हो गए हैं। जब पहले परिवार के सब लोग एक साथ मिलकर के रहते थे तब ये बिजनेस पॉसिबल था। अब बहुत कम फैमिलीज भारत में ऐसी रह गई हैं जो एक साथ मिलकर के रहती हैं, एक साथ काम करती हैं। तो ये बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, ये फॉर्म बिजनेस की खत्म होने की कगार पर अभी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, आज तक बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।